अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। स्टिल लाइफ की एक बोतल और एक कॉपर का पॉट है जिसकी आज हम ड्राइंग करने का तरीका सीखेंगे और उसमें शेडिंग कैसे की जाती है ये भी सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो रेफरेंस है उसको देखते हुए हम उसको पार्ट में तकसीम कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी। एक रफली स्केच या कंटूर लाइन की शक्ल में उसको डिवाइड कर लेने से आसानी पैदा हो जाती है ताकि हम उसको उसकी ओरिजिनल रेशो के मुताबिक बना सकें। और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक छोटी चीज़ या एक बड़ी चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़ उससे कितनी छोटी या बड़ी है। फिर उस पार्ट को जिसको हम बनाना चाह रहे हैं उसको मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि हमें ड्राइंग करने के अंदर आसानी रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उसके ऊपर एक छोटा सा बेज़ा लगाया और उसके नीचे पैंदे के लिए अंदर 2 लाइनें लगाईं और फिर नीचे एक बड़े बेज़े की मदद से उसके बाकी हिस्से को डिवाइड करके ड्राइंग किया। लाइव ड्राइंग करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं उनको बगौर देखें और ये देखें कि वो किस शेप के अंदर हैं और फिर उस किस्म का एक ह्यूला सा आप बना लें और उसके बाद उसकी आप डिटेल करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो सही रेशो के साथ बनेगी। हल्का सा खाका लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मजमूई तौर पे आप देखते हैं कि उसमें कोई मसला आ रहा है तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं वहीं पे। ये देखिए, हम इसको तकसीम करके चेक कर रहे हैं कि दोनों ऐसे इसके क्या बराबर हैं, उसकी स्पेस को देख रहे हैं और हमने लाइनें लगा के देखा है कि कहाँ तक उसके अंदर जो पानी या ऑयल है वो दूसरे बर्तन के मुकाबले में या उसकी किस जगह से आके वो मिल रहा है। रफली ड्राइंग करके उसको आप रेज़र से साफ़ करके उसके बाद हतमी लाइनें लगा के उसके बाद शेडिंग शुरू करेंगे ताकि इजाफी लाइनें जो हैं वो आपको बाद में शेडिंग करने में डिस्टर्ब ना करें। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि अगर आप रेफरेंस के बग़ैर काम करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी गलतियां करने की। रेफरेंस जब सामने होता है तो वो ख़ुद बता रहा होता है कि आपने कहाँ से गलती की है और कहाँ से आप ठीक कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वीडियो कैप्चर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम बार बार उसको वो आपको रेफरेंस को नहीं दिखा सकते। हम कोशिश करेंगे कि अगली नेक्स्ट 1-2 वीडियोस के अंदर हम बार बार उस रेफरेंस की तरफ भी जाएं कि हमने किस हिस्से को किस तरह ड्रा किया है और वो ओरिजिनल में हमें कैसा नज़र आ रहा है।
बाकी शेडिंग का तरीका हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि जहाँ पे डार्क एरियाज़ होते हैं पहले हम वहाँ पे शेडिंग करके उसकी एक शक्ल निकाल लेते हैं कि कहाँ पे हमें डार्क करना है, कहाँ पे कितना लाइट चाहिए। लाइट निकालने के लिए या तो आप रिवर्स से उसको लाइट को निकाल लें या बाद में रेज भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे। ये बड़ी सीधी सी ड्राइंग है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए हम इसकी छोटी छोटी जो ड्राइंग है वो अक्सर नहीं करते, इसलिए कि ये बहुत सिंपल और सादा है। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आएगी, मसलन हम कहीं पे कपड़ा अगर उसकी ड्रा कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी सलवटें होती हैं, लाइट मुख्तलिफ़ जगह पर नज़र आ रही होती है और कहीं पे डार्क और बहुत ज़्यादा जगहों पे लाइट के सबब हम उसको इंशाल्लाह पूरे डिटेल में करेंगे और बताएंगे कि एक एक चीज़ की, एक एक सलवट की हमने ड्राइंग करनी है और उसके बाद हमने उसकी शेडिंग करनी है। हम शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक पेंसिल के साथ, सिंगल पेंसिल के साथ हम इसकी शेडिंग कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक आम सादा सा कागज़ है जो फ़ोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, ग़ालिबन A4 का। हमने स्कॉलर शीट भी इसलिए नहीं ली कि ताकि जो नए बंदे हैं, जो देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं, उनके पास अगर स्केच बुक नहीं है तो उनको ये मसला ना रहे कि हम किस चीज़ के ऊपर करें। सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है कि जिस जगह पे आप पेज को रख के करें, उस जगह यानी कि नीचे वाली जो सरफेस है उसका प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बर्तन के अंदर दो लाइनें हल्की हल्की आपको नज़र आ रही हैं। ये ड्राइंग बोर्ड के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से ये लाइनें प्रोमिनेंट हो रही हैं। आप कोशिश करें कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड है, टेबल है या कोई भी चीज़ है, उसकी सतह का हमवार होना बहुत ज़रूरी है, वरना नीचे अगर कहीं पे टेक्सचर होगा तो जब आप पेंसिल चलाएंगे तो वो जगह प्रोमिनेंट हो जाएगी। लाइव स्टडी का ख़ूबसूरती ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ औक़ात पिक्चर के अंदर भी नज़र नहीं आ रही होती, तो जब आप सामने चीज़ों को रख के करते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी डिटेल में आप विजुअलाइज कर सकते हैं और उनको उसी तरीके के साथ शेडिंग, लाइट, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। इसलिए अपनी आदत बनाइए कि जब भी आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो मेमोरी से मत कीजिए, चीज़ों को सामने रख के बनाएं, कोई भी चीज़ हो, और ये देख लें कि उसके अंदर लाइट एक तरफ से अच्छी शानदार आ रही हो ताकि आपको उसको करने में आसानी हो और उसकी ड्राइंग समझने के अंदर आसानी हो। मिडल लाइट के अंदर कम किसी भी स्टिल लाइफ का उसको रख के या करना ज़रा अच्छा नहीं लगता। लाइट अच्छी होगी तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी और शेडिंग भी अच्छी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो उसकी मश्क ज़रूर कर रहे होंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। इजाज़त दीजिए।